हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का। इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग रियलिटी में थर्ड पार्ट है हमारा प्रोडक्ट मिक्स का। यस, प्रोडक्ट मिक्स का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो में, पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्रोडक्ट मिक्स भी रियलिटी में मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। अब मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप वो दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा पैकेजिंग को स्टडी करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता लग जाएगा कि चैप्टर हमारा कहां से कहां होता हुआ और कहां पे खत्म होने वाला है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। तो पैकेजिंग है क्या? तो पैकेजिंग रियलिटी में एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। पैकेजिंग रियलिटी में एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? इसमें हमको डिजाइन करना होता है और प्रोडक्शन करना होता है। किस चीज का? कंटेनर्स का। मतलब एक कंटेनर के प्रोडक्शन और डिजाइनिंग को लेकर हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को अगर मैं टोटल कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैकेजिंग बोलेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मान लीजिए हमारे सामने ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का जो कवर है, ये कवर कह लो या ये वाला कवर कह लो, तो इस कवर को डिजाइनिंग के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, उन एक्टिविटीज को अगर मैं टोटल कर दूं तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? पैकेजिंग कह सकता हूं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक प्रोडक्ट का जो कंटेनर है, ये कंटेनर कह लो या इस प्रोडक्ट को मुझे इसमें फिट करना है, तो इन कंटेनर्स को डिजाइनिंग करने में और बनाने में, मतलब प्रोडक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं, उन एक्टिविटीज को अगर मैं टोटल कर देता हूं तो वो क्या है? पैकेजिंग है। तो रियलिटी में ये कंटेनर क्या काम आता है? अब ये प्रोडक्ट का कंटेनर है। ये प्रोडक्ट के कंटेनर में हमने क्या किया है? इस प्रोडक्ट के कंटेनर में हमने प्रोडक्ट को फिट किया हुआ है। इस कंटेनर में रियलिटी में क्या है? टूथपेस्ट है। और ये भी एक किस्म से कह सकता हूं कि ये कंटेनर है। इसको मैंने क्या किया? इस प्रोडक्ट को इसमें फिट कर दिया, तो ये हुआ आउटर कंटेनर, वो था एक इनर कंटेनर। तो कंटेनर का बेनिफिट क्या है? कंटेनर में आप प्रोडक्ट को रख सकते हो। तो डेफिनेटली कंटेनर के अंदर क्या होता है? हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंटेनर की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, कंटेनर हम डिजाइन क्यों करते हैं? बहुत अच्छे से। कंटेनर का डिजाइनिंग बहुत अच्छे से सोच समझ के किया जाता है। कारण क्या है? ताकि जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है? टूथपेस्ट। तो अगर मान लो इसका ये होल छोटा सा ना हो, इतना बड़ा होल हो, तो क्या होगा? टूथब्रश पे जब आप टूथपेस्ट लगाओगे तो टूथपेस्ट बहुत सारी निकल कर आएगी। तो क्या किया हुआ है? इसका डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि कस्टमर को प्रोडक्ट यूज करने में दिक्कत ना हो। जिस तरह से ये क्या है, ये सिंपल सा आपको पता है कि एक स्प्रे है जिसको हम कपड़ों पे लगाने के लिए यूज करते हैं। परफ्यूम, अगर परफ्यूम का डिजाइन इस तरह से ना किया जाता, क्योंकि परफ्यूम अगर आपको यूज करना है तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा हिट करना होता है और परफ्यूम आपके कपड़ों पे इजीली स्प्रे हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का डिजाइन, इसका जो कंटेनर है, इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि प्रोडक्ट यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डेफिनेटली कंटेनर का डिजाइन हमको इस तरीके से करना होता है कि कस्टमर्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। टूथपेस्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। हिट स्प्रे, आपको पता है कि मच्छर और कीड़ों को मारने के लिए हिट का स्प्रे आता है। हल्का सा स्प्रे करते हो और वहीं आप उसका यूटिलाइज अच्छे से कर लेते हो। शैम्पू, शैम्पू के पाउचेस ले लीजिए या शैम्पू के बोतल ले लीजिए, वो इस ढंग से बनी होती है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और आपका शैम्पू वेस्ट भी नहीं होता है।
इसी तरह से आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, इसी तरह से आपने देखा है फ्रूटी, जो 10 या 15 रुपए की या 20 रुपए की फ्रूटी आती है, उसमें एक छोटा सा होल बना होता है जिसमें आप पाइप डाल के उसको आराम से पी सकते हो। तो ये कंटेनर्स इसलिए इतनी इजीली डिजाइन किए जाते हैं ताकि कस्टमर को कंटेनर के थ्रू प्रोडक्ट यूज करने में दिक्कत ना आए। अब हम जान लेते हैं कि रियलिटी में कंटेनर क्या होता है। ये कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट को रखा जाता है उस कंटेनर को क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। तो पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग का मतलब कंटेनर की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हमने करनी है, उन एक्टिविटीज को अगर मैं टोटल कर दूं वो क्या कहलाया जाएगा, पैकेजिंग। कंटेनर को हम सोच समझ के डिजाइन क्यों करते हैं, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं कि पैकेजिंग के क्या फंक्शंस हैं, पैकेजिंग अच्छे से करने से क्या बेनिफिट होगा। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट के प्रमोशन में, प्रोडक्ट को यूज करने में कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और एक प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट देने वाली है, क्या फंक्शंस हैं इसके। तो पहला जो फंक्शन है पैकेजिंग का, सिंपल सी बात, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपने एक चीज ध्यान से देखी है, जब भी हम प्रोडक्ट का कोई कंटेनर देखते हैं, उस प्रोडक्ट के कंटेनर के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से अलग पहचान कर सकते हो। मत मान लो आपके सामने 100 प्रोडक्ट रखे हैं, 100 परफ्यूम रखे हैं, पर जो आपने परफ्यूम परचेज करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो। रीजन, कंटेनर, कंटेनर को देखकर ही आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट का जो कंटेनर होता है, जो पैकेजिंग होती है, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि डिजाइन करते हुए हम प्रोडक्ट को स्पेशल साइज देते हैं, जो उसका कंटेनर होता है, जो उसकी पैकेजिंग होती है, स्पेशल साइज दिया जाता है, कलर का ध्यान रखा जाता है, उसकी शेप। और कंपटीटर जितने भी फर्म हैं उनके प्रोडक्ट से हमारा जो डिजाइन होना चाहिए वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर की वजह से, पैकेजिंग की वजह से हमारे प्रोडक्ट की अलग पहचान बन जाती है, क्योंकि कस्टमर भी प्रोडक्ट के कंटेनर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उसी वजह से प्रोडक्ट को खरीदना भी पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन के अंदर है वो क्या, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। तो क्या है, पैकेजिंग आइडेंटिफाई कराने में काम आता है। दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होती है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होती है धूल मिट्टी से, कीड़ों से, ब्रेक होने से। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको प्रोडक्ट को लेकर जाना है तो उसकी पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। पैकिंग नहीं करोगे तो रास्ते में टूट फूट हो सकती है, मिट्टी पड़ सकती है, कोई कीड़े भी बीच में पड़ सकते हैं। तो अपने को पैकेजिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि पैकेजिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बिस्कुट्स के पैकेट बहुत अच्छे से पैक किए होते हैं, चिप्स के पैकेट, जैम्स के बोटल्स, ये इस तरह से पैक किए होते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जो धूल मिट्टी होती है, हवा होती है, वो उससे बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, उनको बिल्कुल टाइटली बंद किया जाता है। इस तरीके से बंद किया जाता है कि वो चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो कभी भी उस पैकेट के अंदर खराब नहीं होते, अगर हम एक्सपायरी डेट की बात नहीं कर रहे तो। तीसरा फंक्शन, इजी टू कैरी। अगर आपने पैकिंग बहुत अच्छे से की है तो प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत आसान होता है। अब आपने चाहे उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट से भेजना हो, कहीं लेके जाना हो, उसको यूज करना हो, तो प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत इजी है। कैरी करने के अंदर क्या क्या बात कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट को लेके जाना आसान है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को स्टॉकिंग करना, मतलब आपने कहीं गोडाउन में एक सारा बहुत सारा माल इकट्ठा करना है, तो वो इकट्ठा तब हो पाएगा जब आपने पैकिंग बहुत अच्छे से की हुई है। तीसरी बात, कंज्यूम करने के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट का अगर कंटेनर अच्छे से डिजाइन है तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज अगर डिजाइन अच्छे से नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। तो डिजाइनिंग भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम बहुत अच्छे से हो जाए, प्रोडक्ट की जो वेस्टेज है वो कम से कम होती है। चौथा फंक्शन देखते हैं अब हम, प्रोडक्ट की प्रमोशन।
प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, आपके सामने है, पैक किया हुआ है। ये मान लो ये टूथपेस्ट मान लो हमने घर में यूज करनी है, हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट तो रख लेंगे अपने पास और ये क्या करेंगे, फेंक देंगे। ये मान लो हमने फेंक दिया। इसके बाद ये प्रोडक्ट मान लो हमने 1 महीना यूज करना है। अब 1 महीना जब आप टूथपेस्ट को जब आप रेगुलर यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बार बार आएगा। इसकी छाप, इसकी जो छवि है, इसकी जो इमेज है वो हमारे मन पे बन जाती है। नेक्स्ट टाइम हमको याद रहेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अब मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट के बाहर कोई भी बात ना लिखी हो, कोई भी वर्ड ना लिखा हो, तो क्या प्रोडक्ट हमको याद रह पाएगा? नहीं। तो प्रोडक्ट के बाहर जो भी पैकिंग होती है, कंटेनर होता है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रमोशन भी हो जाता है। मान लो ये टूथपेस्ट हमारे घर में रखी है, कोई हमारे रिलेटिव आते हैं, तो इसको देखकर हो सकता है कि वो पर्सन हमसे पूछ ले कि ये टूथपेस्ट कौन सा कंपनी का है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की पैकिंग की वजह से, पैकेजिंग की वजह से हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है। इससे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो पैकिंग है ना, वो प्रोडक्ट की, ऐसा लगा लो कि जो काम सेल्समैन ने करना है वो प्रोडक्ट की पैकिंग ने कर दिया होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि प्रोडक्ट की प्रमोशन में बहुत काम आता है। प्रोडक्ट हमको याद रहता है, सेल्स प्रमोशन होती है, सेल इंक्रीज हो जाती है और एक सेल्समैन का काम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग के बाद हमने पैकेज देखा और पैकेजिंग के कौन कौन से फंक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।